Hello everyone. Today we are going to continue our further topic of mechanical engineering material, that is कास्ट आयन. हम जो चैप्टर पे थे कास्ट आयन, तो वो हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स. उससे पहले हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था वो मैं आपको ज़रा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ. डेट इज़ मेलेबल कास्ट आयन, डक्टाइल कास्ट आयन के बारे में. सो मेलेबल कास्ट आयन की कैसे बनता है, हमने उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं हमने वो देखा था. और सेम डक्टाइल कास्ट आयन भी कैसे होता है, उसमें कार्बन कंटेंट, सिलिकॉन कंटेंट सारे में कैसे कितने होते हैं वो सारे मैंने आपको बताए थे. ठीक है. आज जो हम पढ़ेंगे तो उसका जो आउटकम है, मतलब उसका जो नतीजा बोल सकते हैं आसान भाषा में बोले तो नतीजा क्या हो सकता है. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस लेक्चर लर्नर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ पिग आयन. प्रॉपर्टीज़ और पिग आयन की एप्लीकेशन. पिग आयन क्या होता है, उसके कैसे बनता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी. एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ व्रोट आयन. दैट इज़ व्रोट आयन क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमें सीखने को मिलेगी. जो इसका नतीजा होगा, जो आज हम पढ़ेंगे उसका, वो हम आगे फिर उसको समझ पाएंगे. सो फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे पिग आयन. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इससे हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस. ओके. सो होता क्या है कि ऊपर से जो आयन ओर है, लाइमस्टोन और कोक, मतलब एक मीडियम है जो 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 हमको जो आयन पिग आयन बनाने में काम आता है, दैट इज़ आयन और लाइमस्टोन और कोक. तो उसे हम ऊपर से पोर करते हैं. पोर इट मीन्स हम ऊपर से डालते हैं उसको. और यहाँ से आप देख सकते हैं, आप नीचे एक हॉट एयर करके लिखा है, वहाँ से हम हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं. तो एयर अगर हॉट है तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा. सिंपल सी चीज़ें, एयर आपने देखा है जो भी गैसेस वगैरह रहते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, बिकॉज वो नेचर है, नेचुरल चीज़ है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा. और ऊपर से हम आयन और उससे जब हम वहाँ उस फर्नेस में डालेंगे तो वो दोनों का मिक्सचर होगा, और मिक्सचर होने की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होगा. और जब वो केमिकल रिएक्ट करेगा तब क्या होगा कि इसमें जो आयरन जो है, जो कोक है, वो आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आयन में, कंप्लीट में आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर हमें जो मोल्टन आयन है वो एकदम नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जमा होके हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड से यहाँ पे निकाल सकते हैं. और राइट साइड में जो स्लैग है उसके, वो हम उससे वहाँ से निकाल लेंगे. ओके. सो एक बार मैं रीड आउट करके बताता हूँ आपको. द थ्री रॉ मटेरियल्स आर डम्प्ड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस में जो रॉ मटेरियल है, दैट इज़ आयरन, लाइमस्टोन एंड कोक, उसे हम ऊपर से डालेंगे. हॉट एयर 2000 फेराइट, दैट इज़ इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इज़ ब्लास्ट इनटू द फर्नेस विच हेल्प्स ड्राइव द केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्ट करता है किसके साथ, आयन और लाइमस्टोन एंड कोक के साथ. The coke forms CO2 and the CO2 reduces the iron oxide to iron. तो जो कोक है वो क्या फॉर्म करेगा, CO2 फॉर्म करेगा, CO फॉर्म करेगा, डेट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आयन ऑक्साइड में रिड्यूस होके वो कन्वर्ट हो जाएगा आयन में. दिस slag floats on the top and the metal is transferred to molds and coals. It is now pig iron, रेडी फॉर मोर आयन वर्क और स्टील मेकिंग. तो पिग आयन जो है वो हमें एकदम नीचे जहाँ पे मोल्टन आयन दिख रहा है वहाँ पे वो हमें पिग आयन मिल जाएगा, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, कोई भी आगे चीज़ मटेरियल बनाने के लिए. और फिर स्लैग जो है वो उसके ऊपर रहता है, तो वो हम निकाल लेंगे दूसरी तरफ से. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है. ओके. नेक्स्ट है पिग आयन स्टील. टू मेक स्टील, पिग आयन टू स्टील मतलब पिग आयन से स्टील कैसे बनेगा. टू मेक स्टील यू आर सिंपली रिमूविंग मोर इम्प्योरिटीज सच एज मैंगनीज, सिलिकॉन, कार्बन फ्रॉम द पिग आयन. तो पिग आयन से आप सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि स्टील को रिमूव कर रहे हैं, स्टील को प्रोवाइड करने बनाने के लिए आप पिग आयन से सिर्फ मैंगनीज, सिलिकॉन और कार्बन
निकाल ले रहे हैं, ये सारे जो इम्प्योरिटीज़ हमें पिग आयन में देखने को मिलते हैं वो हम निकाल लेते हैं और उससे हमें स्टील मिल जाता है। बट उसमें कुछ मिक्स भी करना पड़ता है, जैसे हमने आयन कार्बन इक्विलिब्रियम में हमने देखा था, जिसमें कार्बन कंटेंट भी कुछ चाहिए रहता है। सो इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय रीमेल्टिंग द मेटल एंड एडिंग कार्बन, स्टील, स्क्रैप एंड मोर लाइमस्टोन्स। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मिक्स करनी होती है, कार्बन, स्टील, स्क्रैप एंड मोर लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस अ स्टील। The metal can be melted using one of three methods। तो मेटल जो है उसको हम मेल्ट कर सकते हैं, ओपन हर्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। तो ये 3 जो मेथड है वो यूज़ आते हैं, यूज़ हम करते हैं कोई भी मेटल को मेल्ट करने के लिए। ओके, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पिग आयन। सो बेसिक पिग आयन दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टील मेकिंग, स्टील बनाने के लिए। इसमें सिलिकॉन 1.5%, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% रहता है। सल्फर 0.04% रहता है। फॉस्फोरस 1% से भी कम रहता है। मैंगनीज 1 to 2% रहता है और कार्बन 3.5 to 4.4% रहते हैं। तो ये परसेंटेज के हिसाब से आपको याद करना होगा। फाउंड्री पिग आयन, ऑल टाइप्स आर यूज्ड फॉर आयन कास्टिंग। It contains silicon 0.5 to 3.5%, carbon 3 to 4.5%, manganese 0.4 to 1.25%, sulfur that is up to 0.05%, phosphorus 0.0035 to 0.9% एंड आयन, और बाकी का जो भी है वो आयन रहेगा। तो आपको ये जो भी इसके जो क्लासिफिकेशंस हैं, इसके ही नहीं बाकी सब के भी जो भी परसेंटेज है ना वो आपको याद करने होंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, जब आपको पूछते हैं तो इसके अच्छे से याद कीजिए। फेरोलॉइज, अलॉइज ऑफ पिग आयन। तो पिग आयन के अलॉइज दे आर यूज्ड एज एडिटिव्स इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल और अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड स्टील। तो इसमें फेरोमैंगनीज दैट इज़ कंटेन 74 to 82% मैंगनीज रहता है इसमें। फेरोसिलिकॉन, सिलिकॉन इसमें रहेगा, नाम में ही है कि कौन सा हम जो प्रॉपर्टी है, कौन सा मेटल है वो उसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके, और कितना % यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है आपका व्रोटाइन, प्रोड्यूस फ्रॉम पिग आयन बाय पडलिंग प्रोसेस। तो पडलिंग प्रोसेस से हम इसे व्रोटाइन को, जो पिग आयन है उस पर पडलिंग प्रोसेस यूज़ करके हम व्रोटाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी प्योर आयन एंड सिलिकेट स्लैग। तो ये बहुत मतलब इसमें जो आयन रहता है वो एकदम कैसा रहता है, एकदम प्योर रहता है, और इसमें सिलिकेट स्लैग मतलब थोड़ा सा स्लैग इसमें रहता है। हेंस इट्स स्ट्रेंथ एंड मेलिएबिलिटी आर रिड्यूस्ड बाय एंट्रेंड पडलिंग स्लैग। तो स्लैग होने की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ है और मेलिएबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। व्रोटाइन इज़ फेरस मटेरियल aggregated from the solidifying mass of plastic particles of highly refined metal iron। केमिकल कंपोजिशन इसके आप देख सकते हैं, दैट इज कार्बन 0.02 to 0.03%, फॉस्फोरस 0.05 to 0.25%, सिलिकॉन 0.02 to 0.10%, सल्फर 0.008 to 0.02%, मैंगनीज निकल 0.02%, स्लैग 0.05 to 1.5% एंड बाकी के जो रहते हैं वो आयरन रहते हैं। तो इसके भी कुछ कंपोजिशंस हैं को याद करने होंगे। व्रोटाइन प्रॉपर्टीज़, तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहते हैं, जैसे कि नेवर कास्ट, वो इसको कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। हाईली डक्टिलिटी, हैंस इट कैन बी फोर्ज्ड एंड वेल्डेड। तो या तो फोर्जिंग हो सकता है या फिर वेल्डिंग हो सकता है। हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन के लिए बहुत हाई रेजिस्ट, मतलब ये कोरोजन लगने नहीं देता है। हाई रेजिस्टेंस टू फैटिग एंड इट्स रिकवर द ओवर स्ट्रेन रैपिडली। ओके, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एप्लीकेशंस दैट इज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, पब्लिक वर्क्स, ब्रिज रेलिंग्स, ड्रेनेज लाइन्स, स्लज टैंक्स। तो जहाँ पे ब्रिज रेलिंग्स, ड्रेनेज लाइन्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे व्रोटाइन का यूज़ किया जाता है।
इंडस्ट्रियल जैसे कि कंडेंसर ट्यूब्स, जो ट्यूब्स होते हैं कंडेंसर के, वो भी wrought iron से बने हुए थे। अनफायर्ड हीटेड एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर जो हीट एक्सचेंजर अनफायर्ड रहते हैं, अनफायर्ड हीट एक्सचेंजर रहते हैं, वो भी wrought iron के बने हुए थे। एसिड एंड अल्कली प्रोसेस लाइन्स। अदर्स दैट इज़ कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो हम कोल यूज़ करते हैं, फ्यूल कोल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, उसको हैंडल करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उससे हम वो wrought iron का बना हुआ होता है। कूलिंग टावर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके एप्लीकेशंस। सो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे का जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं सॉरी, तो उसे कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।